दोस्तों, आज की कहानी है बहू हम तुम्हारा जूठा खाना नहीं खाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सब एक साथ बैठकर मूवी देख रहे थे। माही भी वहीं बैठी हुई थी। विदाई का सीन देखकर वह भावुक हो गई। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी हुई है। उसके दोनों देवर और ननद हंसने और चिढ़ाने लगे। तभी उसकी सास माही को गले लगाते हुए बोली, बेटा ऐसे नहीं रोते सब। लड़की को एक ना एक दिन अपने पिता का घर छोड़कर किसी और के घर जाना ही होता है। यही दुनिया की रीत है बेटा। अब यही घर तुम्हारा अपना है। मायके के लिए अब तुम मेहमान हो गई। मुझे अपनी माँ, ननद और देवर तुमसे छोटे हैं। इसे अपना भाई बहन समझो। बेटा, आज से तुम बहू नहीं मेरी बेटी हो। इस घर में और रिश्ते में जल्दी घुल मिल जाओगी तो ही मायके की याद काम आएगी। तभी देवर ने चाय की फरमाइश की। चाय बनाते हुए माही सोच रही थी कि कितना अच्छा ससुराल और कितनी अच्छी सास मिली है। उसे कितनी किस्मत वाली है। चाय पीते हुए उसने सास से पूछा, माँ रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। क्या बनाऊँ खाने में? जो मर्जी बना लो, मुझे क्या पूछती हो? अब तुम्हारा ही घर है। अपने मन से काम करो। मुझे इस जिम्मेदारियों से छुटकारा करो बेटा। रात में खाने के टेबल पर सबके साथ माही अपनी थाली भी लगाई। ननद ने धीरे से सास को इशारा किया। सास झट से उठते हुए बोली, अरे बेटा, तुम अपनी और मेरी थाली मत लगाओ। हम दोनों बाद में खा लेंगे। कुछ दिन दोनों साथ में खाए। उसके बाद कभी ननद की तो कभी देवर की थाली में ज्यादा परोस लेती। फिर बोलती, बेटा मैं खा लेती हूँ, तुम बाद में खा लेना, नहीं तो जूठा रह जाएगा। माही सबसे पीछे खाती तो कभी खाना कम पड़ जाता तो कभी बच जाता। कम पड़ता तो कोई कुछ नहीं बोलता, पर खाना बच जाता तो सास नाराज हो जाती। तब माही सहते हुए भी कुछ ना बोल पाती। रविवार का दिन था। माही अपने पसंद का खाना बनाई। वह थाली लेकर जैसे ही खाना परोसने गई, सास ने माही को सुनाते हुए ननद से कहा, अरे तुम लोग को जरा भी शर्म लिहाज है कि नहीं? घर में बड़े बैठे हैं और छोटे पहले खाना खाने लगे। खाना जूठा होगा कि नहीं? अकल नहीं है तो जरा पूछ भी लिया करो। माही समझ गई कि सास ननद को नहीं मुझे सुना रही है। वह थाली रख दी। उसी शाम को देवर जब ऑफिस से घर आए तो उसने ननद से पानी मांगा। ये देखते ही सास काफी नाराज हो गई। माही को आवाज लगाते हुए बोली, बहू कब तक तुमको सिखाती रहूं? कभी तो अपने मन से काम किया करो। कम से कम देखो तो कोई बाहर से आया तो कुछ चाय पानी चाहिए या नहीं? माही को बहुत गुस्सा आया।
जवाब देने का मन किया पर दे न पाई, वह मन महसूस कर रह गई। अब रोज का यही हो गया, वह सब काम करती पर जैसे ही खाना खाने जाती तो किसी न किसी बहाने पहले खाने से रोक लेती। कुछ दिनों बाद माही गर्भवती हो गई, फिर भी उसकी सास की आदत नहीं बदली। एक दिन उसे दाल पूरी खाने का बहुत मन कर रहा था तो उसने बनाया और सबसे पहले खाने बैठ गई। जब सासू माँ ने उसे खाते हुए देखा तो बहुत नाराज हो गई। उसे तो कुछ नहीं बोला पर ससुर जी से कहने लगी, इतनी सटोरी और बेशरम बहू मैंने पहले नहीं देखा। कितनी बार कहा बड़ों के खाने से पहले मत खाओ, लेकिन सुनती ही नहीं है। खाना बनाया और सबसे पहले लेकर बैठ गई। एक बार पूछा भी नहीं खाऊं या नहीं, अब उसका झूठा खाओ सब। माही सब सुन रही थी, उसे बहुत गुस्सा आया। वह थाली छोड़कर उठ गई और बोली, माँ पहली बात ना तो मैं बेशरम हूँ और ना ही सटोरी, और इतनी तो अक्ल होनी चाहिए आप में कि किसी को खाते समय बुरा भला नहीं कहा जाता। काम करते समय आप बोलती हैं मुझसे मत पूछो, अपने मन से सब काम करो, तुम्हारा ही घर है और खाते समय मेरा घर नहीं है। आपसे पूछ कर खाऊं, पहले खाऊंगी तो झूठा हो जाएगा। मैं थाली में निकाल कर खाती हूँ, पतीले में नहीं। घर का काम करते समय बेटी हूँ और खाते समय बहू बन जाती हूँ। सबके साथ बैठकर नहीं खाओ, पीछे खाती हूँ तो कभी खाना कम पड़ता है तो किसी को नहीं पता चलता, और जब खाना बच जाता है तो सुनाने लगती हैं आप सिर्फ बात ही अच्छी करती हैं, अच्छी है नहीं तो फिर अच्छी बनने का नाटक बंद करिए। तभी माही का पति विनय भी आ गया। ससुर जी ने कहा, देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ से कैसे बातें कर रही है, कितना सिर पर सड़ा रखा है। विनय नाराज होते हुए बोला, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो माँ से। तब माही ने सारी बातें बता दी। विनय बोला, मैंने माँ से कहा था कि माही को भी साथ में खाने को बुला लो, पर माँ ने कहा कि तुम्हें सबके साथ खाना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अकेले खाने की आदत है। माँ आपने झूठ क्यों बोला। माँ कुछ नहीं बोल पाई। बेटे के सामने झूठ पकड़ा जाने पर अपना सा मुंह बन गया था। तब विनय ने कहा कि आज से माही भी हमारे साथ खाना खाएगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।